कि झारखंड टेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। 2016 के बाद 2024 में झारखंड टेट गवर्नमेंट लेने जा रही है। और जिनका सपना था कि झारखंड में आप टीचर बनो, झारखंड में एक अच्छे शिक्षक बनो और बच्चों को उनका भविष्य निर्माण में आप सहायता कर सको, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि वो चीज़ आ चुकी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस एग्ज़ाम को पास करना होगा, यानी जो झारखंड टेट है उस एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा, तभी आप झारखंड में जो शिक्षक की बहाली है उस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो। तो चलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरा सिलेबस को बताऊँगा, पास करने का क्या तरीका होगा उसे बताऊँगा, और सिलेबस में क्या परिवर्तन है उस परिवर्तन पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेट है फॉर्म फिलअप करने का, इस डेट पे अगर हम बात कर लें तो देखिएगा, आप जाइए सबसे पहले एक काम कीजिए, अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए कि फॉर्म भरा होना चाहिए। अगर फॉर्म भरोगे तभी एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो एक फॉर्म का जो डेट आपका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्म का डेट, 22/7 से फॉर्म भराना शुरू हो गया और यह फॉर्म आपका 22/8 यानी 22 अगस्त तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो 22/7 से 22/8 के बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है और कोशिश करना है कि फॉर्म भरने समय कोई त्रुटि ना हो। त्रुटि रहित फॉर्म भरे, आराम से भरे, धैर्य से भरे, एक एक डेटा पहले एक पेज में लिख ले कि आपका डेटा क्या क्या है, उसके बल पे आप फॉर्म को भरें। दूसरा काम, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी वो फी क्या लगेगी, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जो जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस आते हैं, इनके लिए फॉर्म का चार्ज गवर्नमेंट ने 1300 रुपये रखा है। और साथ ही जो एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इनके लिए मात्र 700 रुपये फॉर्म का चार्ज है। अगर कोई बच्चा 1 से लेकर 5 और साथ ही 6 to 8 दोनों माध्यम का फॉर्म भरना चाहता है, तो यहाँ पे उस बच्चे का सिर्फ 100 और यहाँ पे 100 प्लस हो जाएगा, यानी 1400 हो जाएंगे और उनका 800 हो जाएगा। तो ये तो था फॉर्म का टाइमिंग, फॉर्म का डेट। एक चीज आप यहाँ पे देख लो, जो एग्जाम आप दोगे OMR बेस्ड एग्जाम दोगे, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। आप जाओगे एग्जाम देने, आपको प्रश्न मिलेगा और प्रश्न के साथ OMR शीट मिलेगी और OMR शीट को आपको क्या करना है, गोल गोल करके आपको भरना है। तो OMR बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, ये इसको जान लीजिए। इसके बाद आप देखिएगा, मैं सिलेबस पे आ जाता हूँ सीधा का सीधा कि सिलेबस में यहाँ पे क्या है। तो सिलेबस यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने रखा सिलेबस को, क्योंकि जो सिलेबस आपको दिया गया JSSC द्वारा, ये सिलेबस 2 पार्ट में दिया गया। एक आप देख सकते हैं कि प्राथमिक कक्षा 1 to 5 का सिलेबस है, प्राथमिक कक्षा 1 to 5 का सिलेबस है, और दूसरा आप देख रहे हैं 6 to 8 का सिलेबस है। ये सिलेबस आपको जानना है कि क्या सिलेबस। जो DLED के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, 10+2 पास हैं और DLED हैं, उनके लिए इस फॉर्म को भरा जाना है। और जो BEd पास कर चुके हैं और जो 10+2 नहीं ग्रेजुएट हैं, उनके लिए फॉर्म भरा जाना है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है। देखिएगा, जो प्राथमिक है 1 to 5, यदि आपका सपना है कि आप 1 to 5 क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना है और आपने DLED कर रखा, तो जो झारखंड टेट में एग्जाम जो होने वाला आपका, वो मेनली ये 5 सब्जेक्ट है जिनका आपको एग्जाम लिया जाएगा। 5 सब्जेक्ट। इसमें एक परिवर्तन है, हम लास्ट में बात करेंगे। जो 5 नंबर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले के सिलेबस की तुलना में यहाँ पे कुछ परिवर्तन किया गया है। उससे पहले आप देख लें कि जो पहला टॉपिक आपका यहाँ पे है बाल विकास, यानी पेडागोगी। पेडागोगी जो टोटल होगा 30, साथ ही हिंदी प्लस अंग्रेजी जो है वो भी 30, और हिंदी अंग्रेजी आप रख लो या आप क्या रख लो, उर्दू प्लस अंग्रेजी रख लो, दोनों में से आप एक रख सकते हो। आपको यहाँ पे क्या है कि समझिए, हिंदी से 15 प्रश्न आएंगे आपने हिंदी रखा तो, और अंग्रेजी माध्यम से 15 प्रश्न आएंगे। सेम अगर आपने उर्दू कर दिया तो उर्दू 15 और अंग्रेजी 15, मिलाकर के 30 प्रश्नों की यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। साथ ही जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसको भी यहाँ पे डाला गया है, क्योंकि यह झारखंड है और झारखंड में आप किसी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हो
तो वहाँ पे आपको क्षेत्रीय बच्चे मिलेंगे, और क्षेत्रीय बच्चों की एक अपनी भाषा शैली होती है, उसे समझना जरूरी है। यहाँ पे रखा गया है, ये भी 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। गणित की बात कर लो, 1 to 5 में क्या होता है कि बच्चों को गणित सिखाया जाता है, तो यहाँ पे गणित मस्ट है, तो यहाँ से गणित से भी 30 प्रश्न है। और सामान्य अध्ययन जो पहले ईवीएस हुआ करता था, ईवीएस को हटा करके सामान्य अध्ययन का एक पेपर डाला गया। अच्छे से समझ लेना है चीजों को। अब सामान्य अध्ययन में भी ये नहीं बताया गया कि सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ाया जाएगा, फुल डिटेल नहीं है। तो अमूमन अगर हम बात कर सकते हैं तो सामान्य अध्ययन में एक आपका इतिहास से प्रश्न आ सकते हैं, दूसरा भारतीय भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तीसरा भारतीय राजनीति यानी पॉलिटिकल सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको सिविक्स कहा जाता है, चौथा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेनली हम 4 सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं कि इनको डाला जाएगा, जहां से आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा कि क्या है कि जो 30 प्रश्न है पेडागोगी के, 30 प्रश्न है हिंदी प्लस अंग्रेजी या उर्दू प्लस अंग्रेजी, 30 प्रश्न है क्षेत्रीय लैंग्वेज से, 30 प्रश्न है गणित से, और 30 प्रश्न है समान अध्ययन से। तो यहाँ पे समान अध्ययन काफी टफ हो जा रहा है। समान अध्ययन में कोई एक सब्जेक्ट है नहीं, समान अध्ययन में कई सब्जेक्ट का समाहित कर दिया जाता है, जिसके बाद आपसे क्या किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। अगर हम बात करें क्लास 6 to 8 की, तो जो 3 ऊपर वाले आप देख रहे हैं, जो आपका पेडागोगी है, जो आपका हिंदी इंग्लिश या उर्दू इंग्लिश ये चीजें, और तीसरा क्षेत्रीय भाषा, ये 6 to 8 में भी सेम चीज डाली गई है, 3 चीजें। लेकिन अगर हम नीचे में देखें, यहाँ पे कुछ चीजें परिवर्तन कर दिया गया है 6 to 8 में। जो बच्चे गणित और विज्ञान के हैं उनके लिए गणित विज्ञान से 60 प्रश्न होंगे, जो बच्चे सामाजिक विज्ञान के हैं यानी एसएसटी के हैं, सोशल साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए 60 प्रश्न होंगे, जो बच्चे भाषा ज्ञान के हैं, हिंदी है जैसे, उनके लिए 60 प्रश्न होंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि टोटल 150 के आसपास प्रश्न हैं, और यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, 150 के आसपास ये प्रश्न है। तो ये आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे आकर फंसी है, उस पर हम आपको बता दें कि आपको करना क्या है, आप कहाँ पास हो सकते हो और कहाँ फेल हो सकते हो, और क्या समस्या आपके सामने आ सकती है, उसको अच्छे से आज समझ लो कि क्या समस्या आ सकती है। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है प्रत्येक विषय। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक विषय में प्रतिशत, और एक लिखा हुआ है कुल प्रतिशत। ये खतरनाक चीज है। जब पहले 2016 में बच्चों ने एग्जाम दिया था तो वहां पे सिर्फ एक चीज दिखाया गया था कि आप कुल प्रतिशत कितना लाओगे कि आप एग्जाम पास कर जाओगे, लेकिन अब बिल्कुल वैसा नहीं है। जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम देते हो, यदि किसी भी एक एग्जाम में आप फेल कर गए, आपका नंबर नहीं आया, तो आप फेल माने जाते हो। सेम यहाँ पे वही काम किया गया है कि अगर आप, जो मैंने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आपको दिखाए, यदि आप नंबर 1 सब्जेक्ट पेडागोगी फेल कर गए तो आप, और बाकी सारे पास कर गए तो भी आप फेल माने जाओगे। ये खतरनाक है। इसमें क्या किया गया है कि जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, उनको प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स कैरी करना ही करना है। यानी अगर हम बात कर लिया जाए कि अभी हमने देखा था कि पेडागोगी में टोटल 30 क्वेश्चन पे अगर हम लेके बात करें तो 30 × 40/100 एक जनरल बच्चा को लाना होगा। ये हमने काट दिया, तो 12 क्वेश्चन उनको सही करना होगा, 12 क्वेश्चन, तब जाकर के वो पास करेंगे। अगर कोई बच्चा ओबीसी और ओबीसी 2 में है तो उन्हें 35% नंबर लाना होगा। कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस में है तो उसे 35%, एसटी एससी के बच्चा को 30%, यहाँ पे एक छूट है, कुछ आदिम जनजाति को भी छूट है 30%, और दिव्यांग को भी छूट है 30%। यानी आप जनरल में है तो आपका गुजारा बिना 40% का नहीं है, और आप ओबीसी में है या ईडब्ल्यूएस में है तो भी आपका गुजारा 35% से नीचे का नहीं। चलो हमने मान लिया कि आप 5 सब्जेक्ट पास कर गए, उसके बाद भी एक परेशानी का सबब है। उसके बाद क्या है कि अगर आप जनरल से हो तो कुल का आपको 60% लाना है। तो कुल का 60% यानी समझ ले हम कि कुल कितना है 150,
और उसका कितना लाना है 60 इंटू 100 हम कर देते हैं, तो आप देख लो 90, यानी 90 क्वेश्चन आपको सही बनाने ही पड़ेंगे। इतना परसेंट आपको चाहिए ही चाहिए। ये 60%, यानी 60% कितना होता है, 90 क्वेश्चन जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि सीटेट में पास होने के जगह फेल होने के चांसेस ज्यादा है। और फेल होने के चांसेस रीजन है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको उतना नंबर लाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी के सबब में डाल सकता है। जैसे आप देख सकते हो, जो सब्जेक्ट थे यहाँ पे, उन्हीं सब्जेक्ट पे मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूं। आराम से समझना है आपको, टेंशन नहीं लेना है। पास होना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो अगर आप बाल विकास के 30 क्वेश्चन को सही से नहीं करते हो, यहां अगर नंबर नहीं आता है और कुल मिलाकर के जो परसेंटेज है वो नहीं आता, तो आप फेल कर जाओगे। तो पढ़ना कैसे, सबसे अच्छी बात है, समझ लीजिएगा कि जब हम बच्चों को बोलते हैं कि एक काम आपको करना है, ये काम आपको करना ही होगा, तो किसी बच्चों को सिखाने का सबसे वाहियात तरीका है कि बच्चों को निर्देश दो और उसे काम करो। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो बच्चा डर से वो काम करके ला देता है, लेकिन बच्चा आपको समझ नहीं पाता। यानी बच्चों को वो भाषा और शैली का ज्ञान नहीं हो पाता जो आप उनसे चाहते थे जब आप दबाव में काम कर रहे हैं। बच्चों को आप इंस्पिरेशन देते हो, बच्चों को चीजों को समझने के लिए आप जागरूक करते हो, तो बच्चा क्या होता है कि नंबर अच्छा लाता है। आप देखोगे हर एक क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें 2% बच्चे काफी तेज होते हैं, और मान के चलो 80% बच्चे मद होते हैं, और बाकी 18% बच्चे उनसे थोड़ा सा कमजोर होते हैं, मतलब डल टाइप के होते हैं 18% बच्चे, और ये 80% बच्चे बहुत मजबूत होते हैं। ये बहुत तेज बच्चे सिर्फ सीखते हैं। रटने वाले बच्चे सभी सब्जेक्ट में नंबर नहीं ला सकते, मैं ये कहता हूं। अगर आप रट के सोचोगे पास कर दो, तो मैथ्स आप रट के पास कर नहीं सकते। मैथ्स के लिए फॉर्मूला चाहिए, मैथ्स के लिए आपकी स्पीड चाहिए। जीएस आप रट के पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीएस में आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, आपका इकोनॉमिक्स भी है, ये सब हो सकते हैं, तो रट के पास नहीं कर सकते। अगर हम बात करें जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की, तो रटना तो मुश्किल है। अगर पेडागोगी की बात करो, मनोविज्ञान की बात करो, तो मनोविज्ञान में आपको तार्किक होना पड़ेगा। तार्किक का मतलब है कि तर्क रहित बातें करनी पड़ेगी, तर्क के साथ बातें करनी पड़ेगी, और बिना तार्किक हुए आप बाल विकास को पास करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। हिंदी में ग्रामर को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, अंग्रेजी में ग्रामर को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जिनका उर्दू है, मुझे उर्दू का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उर्दू के लिए हमारे पास साहिद सर हैं, उनको नॉलेज है, वो क्राइटेरिया हम बता सकते हैं। रहा बाल विकास की, रहा सामाजिक अध्ययन की, ये इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं ही। मैं एक्सपर्ट हूँ, और जन्मेश सर एक्सपर्ट हैं, परिमल सर एक्सपर्ट है, सुशील सर एक्सपर्ट है, हमारे गणित में रोशन सर एक्सपर्ट हैं कि 1 सेकंड में कैसे कोई प्रश्न बनता है वो बता देते हैं। साथ ही जनजातीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में हमारे साहिद सर काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उर्दू में भी साहिद सर एक्सपर्ट हैं। हमारे अंग्रेजी भाषा में हमारे एजे सर धनबाद के टॉप एजुकेटर में से एक हैं। तो अगर आपको सीखना है, कहीं भी सीखे, बस आप एक काम मत करें जो मुझे बिल्कुल अजीब लगता है जो बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा चीज कि किस कोचिंग ने ऑफर दिया है, यानी ऑफर के चक्कर में आप अपने एग्जाम को ऑफर में बर्बाद मत करें। 5 साल 7 साल 8 साल पे एग्जाम होती है, एक बार अगर आप फेल कर गए, 5 साल 7 साल 8 साल तक आपका सपना टूट जाएगा। तो सपना अगर आपका है शिक्षक बनने का, तो एक अच्छे कोचिंग को पकड़े, ऑफलाइन कोचिंग को पकड़े। याद रखिएगा, ऑफलाइन के अलावा आपके पास उपाय नहीं है कि कोई कोचिंग जाकर के आप निकाले। ऑनलाइन में 50 में भी पढ़ाएगा, 100 में भी पढ़ाएंगे, 200 में पढ़ाएंगे, क्वालिटी क्या है आपको भी मालूम है। रटने रटाने की बात करेंगे, समझाने की बात पे नहीं आएंगे। तो आप सिंपल सा बात है, अब रांची में हो तो रांची में कोई कोचिंग पकड़ लो, धनबाद में हो तो धनबाद में कोई ऑफलाइन कोचिंग पकड़ लो, धनबाद में हम भी हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हो। बोकारो में हो तो बोकारो में कोई ऑफलाइन कोचिंग पकड़ लो। तो जिस जिले में हो ऑफलाइन कोचिंग पकड़ने की सोचो। अगर आप हमारे पास आते हो तो हम
पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप सारे सब्जेक्ट में 60 से 70% से ऊपर नंबर लाओ, सारे सब्जेक्ट में। 30% 40% की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 70% का नंबर आपको लाना है, 70% नंबर लाना है और एग्जाम को टॉप क्लास में आपको पास करना है, ताकि आपका जो सपना है झारखंड शिक्षक बनने का वो पूरा हो सके, हमारे साथ हो सके। अगर आप बहानेबाजी करोगे, अब बहानेबाजी करके सोचोगे पढ़ाई कर ले, या इधर उधर करके सोचोगे हम जेटेट पास कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेटेट में अपनी मर्यादा है और मर्यादा में क्या किया है, जेटेट ने आपको बांध दिया है। तो इससे बाहर आप जा नहीं सकते और इससे बाहर आप निकल नहीं सकते। तो अगर सिलेबस आपको समझ में आ गया हो कि क्या क्या हमें पढ़ना है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, और आपको लगता है कि किसी और को भी इस वीडियो की आवश्यकता है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद, नमस्कार, मैं चौहान।